वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत खास से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज़र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबित पाइएगा। खिज़र ने कहा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दी? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? फिर दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज़र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर क़िसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिज़र ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि गांव वालों के पास पहुंचे। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा जाती थी तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलायदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बता देता हूँ कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में न फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।